अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो इसके लिए मैं Notepad++ टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर HTML का बेसिक कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट की। यहाँ पर आके वो कोड पेस्ट कर दिया। इसे सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल लिख दिया। एंड पर .html लाजमी लिखना है आपने और यहाँ से सेव कर देंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि ये बेसिक कोड करता क्या है। अब एक मतलब मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये कोड से पता चलता है कि ये जो फाइल हम बना रहे हैं, मतलब वेब पेज बना रहे हैं table.html, ये HTML5 में है। ठीक है, HTML के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं तो ये HTML5 में है, इससे ये पता चलता है। ये टॉप लेवल टैग है, ये हेड सेक्शन के लिए हेड टैग है, ये बॉडी सेक्शन के लिए बॉडी टैग है और ये टाइटल देने के लिए टाइटल टैग है। इससे पहले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। आपने पहली वीडियोस अगर प्लेलिस्ट में शुरू से देखी हुई हैं HTML वाली इल्म की जो यूट्यूब चैनल से, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि ये करता क्या है। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि वो आप प्लेलिस्ट शुरू से लाजमी देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो मेन है वो है जी टेबल के हवाले से। टाइटल में तो कुछ भी दे लें, इसका कोई इशू नहीं है। मैं अभी टेबल लिख देता हूँ। तो टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले एक टेबल टैग का यूज़ करना है। मैं टेबल लिखता हूँ। अब टेबल किस तरह का बनाना है वो भी मैं एक फॉर्मेट आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम कौन सा टेबल किस तरह का बनाने जा रहे हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। टेबल बनाने से पहले मैं आपको इस तरफ लेकर आता हूँ। तो ये देखें, ये एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का टेबल बनाने के लिए हमने किस तरह से काम करना है। कलरिंग वगैरह शायद इस तरह से हम ना दें, लेकिन इस तरह का बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरह का होगा टेबल का। ठीक हो गया। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले टॉप लेवल पर इसको समझे ना, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस इसको समझ लें, इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा ये। सबसे पहले आपने टेबल टैग स्टार्ट करना है टॉप से और टेबल टैग जहाँ पर आपका टेबल कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर आगे टेबल टैग आपने क्लोज कर देना है। ओके, अब देखें ये टेबल इधर से स्टार्ट हुआ, इधर ख़त्म हो गया। तो हमने भी HTML कोड में क्या किया है, यहाँ से टेबल अभी इधर मैं ले आता हूँ। यहाँ से अभी टेबल मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब बीच में रोज़ देनी है, वो किस तरह से देनी है कि यहाँ पर आपने TR लिखना है। ठीक है, टेबल रो, TR का मतलब होता है टेबल रो। टेबल रो इधर से स्टार्ट की हमने और इधर आगे टेबल रो को हमने ख़त्म कर दिया। तो ये क्लोजिंग टैग स्लैश के साथ देते हैं। ओके, ये टेबल रो आके यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर टेबल रो में क्या है, ये हेडिंग्स है। ठीक होता है ना, टेबल में जो ऊपर देते हैं वो हेडिंग्स ही होती हैं ना। तो यहाँ पर हम टेबल हेडिंग देने के लिए यहाँ पर TH टैग का यूज़ करेंगे। TH मीन्स टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और टेबल हेडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर हम एक और सॉरी, यहाँ पर टेबल हेडिंग वही क्लोज करेंगे। अब इसको हम HTML में भी कोड करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, टेबल टैग दे लिया हुआ है। टेबल टैग में सबसे पहले फिर क्या शुरू करना है, हमने रो शुरू करनी है, टेबल रो। टेबल रो के लिए हम यहाँ पर टैग देते हैं जी TR और TR टैग इधर क्लोज कर देते हैं। राइट, अब टेबल रो में हेडिंग्स देनी है। तो हेडिंग्स कितनी है टोटल मेरे पास, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर मैं TH 4 ऐड कर देता हूँ। TH ओके, पहली वाली TH में क्या है, ID। नेक्स्ट TH में क्या है, नेम। ये आप देख सकते हैं इधर कि पहले TR स्टार्ट की है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर TR स्टार्ट की है, ये TR ये वाली इधर ख़त्म हो गई है। और इसमें फर्स्ट TH में क्या है जी, हेडिंग। ये आप देख सकते, सॉरी ID, ये आप देख सकते हैं। या नेक्स्ट TH में क्या है, मतलब टेबल हेडिंग में नेम। नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट TH में सिटी।
तो इसी तरह से हम सिटी भी ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट TH ऐड करते हैं। यहाँ पर सैलरी लिख देते हैं। क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये सैलरी कंप्लीट होने के बाद TH भी मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने TR क्लोज करनी है, तो TR मैंने यहाँ पर क्लोज की हुई है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर TR एक और स्टार्ट करनी है, तो उसको TR को मैं यहाँ पर दे देता हूँ। आप आराम से स्टूडियो को समझें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब इस TR को अब ये TR क्या, ऑलरेडी हमने TR तो दी हुई है ना, वो TR ऊपर वाली है। अब नेक्स्ट जो TR है टेबल रो, वो इसके लिए है, तो यहाँ पर भी हमने क्या देनी है, टेबल रो। और इसी तरह से ये ऊपर तो हेडिंग होती है, नीचे जो होता है वो डाटा होता है, तो इसलिए हम ये करेंगे TD। TD मीन्स टेबल डाटा। ये टेबल डाटा इस तरह से आपने ऐड करते जाना है। ठीक है, इसी तरह से इसका भी डाटा देना है, इसका भी देना है, इसी तरह से इसका और इसका, और एंड पर आकर ये जो TR स्टार्ट की थी इधर, इधर आगे TR क्लोज कर देनी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं TR इधर से ये TR इधर से स्टार्ट की है, इधर आगे ख़त्म होगी, और बीच में हमने टेबल डाटा देना है। सो टेबल डाटा के लिए मैं टैग्स लिख लेता हूँ, टेबल डाटा। ओके, अब मैं बार बार नहीं टैग्स को लिखना चाहता, सो इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल-C से कॉपी हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और C का बटन दबाएं तो कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पर कंट्रोल और V का बटन दबाएं तो पेस्ट करते जाएं। कितने हैं, 4 है ना, हाँ, तो 4 मरतबा मैं इसको लिख लेता हूँ। ओके, फर्स्ट वन में क्या देना जी, यहाँ पर हम देंगे 1, और नेक्स्ट वन में हसन, और उसके बाद सियालकोट, और उसके बाद सैलरी कितनी है, 75,000। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी तरह से एक और TR स्टार्ट करेंगे, इसके लिए TR स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर TR क्लोज करेंगे, फिर TD देंगे, इधर टेबल डाटा, इसका भी टेबल डाटा देंगे। इस तरह से हम टेबल डाटा देते जाएंगे। क्लियर हो गया। ले जैसे भी करते हैं, यहाँ से TR स्टार्ट करते हैं। ओके, अब टेबल डाटा देने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसका टेबल डाटा और है। तो सो इस पर टाइम वेस्ट किए बगैर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डाटा को चेंज कर देते हैं 2, और दूसरे वाले में अब क्या है जी, नेक्स्ट TD में क्या है, अहमद, और नेक्स्ट TD में क्या है, लाहौर, और नेक्स्ट TD में 80,000। ओके, इस तरह से हमारे पास ये 3 रोज़ ऐड होगी, पहली हेडिंग के लिए, दूसरी डाटा के लिए, तीसरी भी डाटा के लिए। इस तरह से मज़ीद अगर आपने ऐड करनी है, आप ऐड करते जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, पहली रो, फिर दूसरी रो आ गई, फिर तीसरी आ गई, इसी तरह से आप चौथी, पाँचवीं, छठवीं, जितनी चाहें उतनी रोज़ ऐड कर सकते हैं। वीडियो लेंथी मेरे ख्याल में हो रही है, तो अभी मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ कि ये कोड जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेबल डाटा HTML, ये वेब पेज या फाइल जो बनाई हुई है वो न्यू फोल्डर 4 है अभी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये है फाइल या ये है वेब पेज, इसको मैं ओपन विद करता हूँ फायरफॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर अगर आपने बॉर्डर लगाना है ना तो बहुत आसान है। आपने जो टेबल टैग है ना उसके स्टार्टिंग टैग पर आ जाना है, और यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करना है आपने बॉर्डर, और बॉर्डर में यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें इसके गिर्द बॉर्डर लग गया। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, कंट्रोल का बटन दबा के रखें, प्लस का बटन दबाएं, ये जूम होता जाएगा।
क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मैं ये बॉर्डर 2 की बजाय 3 कर दूँ, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें आपने सेव साथ साथ लास्ट में करते जाना। मैं 4 करता हूँ, सेव करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने से ये सेव हो गया। यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करते हैं तो ये बॉर्डर 4 लग गया। क्लियर हो गया जी। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल का बटन दबा के रखें, साथ में माइनस का बटन दबाएं तो जूम आउट होता जाता है। क्लियर हो गया जी। इस तरह से एक और मज़ीद रो ऐड करनी है तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबा के रखें और सी का बटन दबाएं तो ये कॉपी हो जाएगा। जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर जाकर कंट्रोल और वी का बटन दबाएं तो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप, क्योंकि ये तीसरी रो है तो यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ। यहाँ पर कार्ड कोई भी आप एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फरहान कर देता हूँ और नीचे सिटी में मैं लिख देता हूँ गुजरांवाला। ओके, और इसकी सैलरी कर देते हैं लेट्स से 65,000। ठीक हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पर क्लिक करने से और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें तीसरी रो भी ऐड हो गई है। ठीक हो गया। इस तरह से एक और रो ऐड करनी है तो इसको कॉपी करें यहाँ से, ठीक है, और नीचे जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आके पेस्ट कर दें और उसमें डाटा आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें। आई होप कि आपको पता होगा अब ये टेबल कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आप बॉडी टैग में आ जाए जहाँ पर आपने टेबल क्रिएट करना है। ठीक हो गया। फिर ये आप देख सकते हैं ये टेबल इधर से स्टार्ट हुआ है, अभी टेबल टैग इधर है। ठीक होगा। इसमें आपने TR टैग का यूज़ करना है, उसमें टेबल हेडिंग और यहाँ आप हर TR में टेबल डाटा भी दे सकते हैं, यहाँ टेबल हेडिंग भी दे सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है ना। आपको अगर हेडिंग चाहिए तो आप TH का यूज़ करें, अगर टेबल डाटा चाहिए तो TD टैग यूज़ करें। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। एक मरतबा रिपीट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि रिवाइज़ कर लीजिएगा सॉरी कि TR का मतलब क्या है, टेबल रो, TH का मतलब क्या है, टेबल हेडिंग, टेबल रो, TD का मतलब है टेबल डाटा। तो इन टैग्स की आप फुल फॉर्म कम से कम आपको लाजमी याद होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये बॉर्डर एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर लगाने के लिए। बॉर्डर की जो वैल्यू आप एट्रीब्यूट की देते हैं वो आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिएगा मुकम्मल इस वीडियो को, यहाँ तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, यहाँ अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा, जो मैंने सिखाने की कोशिश की है आपने उसको अच्छे से सीखा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो टेबल टैग के हवाले से और उसमें टेबल टैग में किस तरह से हम TH TR TD टैग्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।